असम में हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम में जो भी मुसलमान लोग हैं वो बांग्लादेशी। दिस इज अ नैरेटिव। हम लोग भी एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम क्लियरली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बोलते हैं कि असम में अगर कोई बांग्लादेशी हो, कोई भी फॉरेनर हो, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हमारा 100% कोऑपरेशन रहेगा। लेकिन आज जो असम में कोड हुआ था 1971 25 मार्च, जो असम का सिटीजनशिप का जो कट ऑफ डेट है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उससे पहले का कोई भी लोगों को, किसी भी लोग को अगर सरकार बांग्लादेशी के नाम पर आज जो अत्याचार कर रहा है, स्पेशली असम का मुसलमान को ऐसा एक सिचुएशन में डाला जा रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स आर गोइंग टू दिस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से ये बात बोलते हैं कि असम में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर मतलब किसी मुसलमान का घर पे नहीं, ये बुलडोजर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल का हर एक वर्ड पर ये बुलडोजर चल रहा है। राइट टू इक्वालिटी पर चल रहा है, राइट टू शेल्टर पर चल रहा है, फंडामेंटल राइट पर चल रहा है। और आज आप असम में जाइए, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5000 मुस्लिम फैमिलीज हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स। आज किसी का घर तोड़ के उसको आसमान के नीचे रहने के लिए जो सरकार मजबूर कर रहा है, उसी बात में ही जो हमारा नागरिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसका पहला कंडीशन वायलेट हो रहा है। एक इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर स्पेशली सिलेक्टिवली वहां का मुस्लिम लोगों के ऊपर एक ड्राइव चलाया गया था बाय द असम गवर्नमेंट एंड असम पुलिस। वहां पे क्या होता है आप सबको पता है, वहां पे एक बॉर्डर, असम पुलिस के अंदर बॉर्डर पुलिस है, उसके अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, असम में फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंदर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, उसके जरिए असम में फॉरेनर डिटेन करना और डिपोर्ट करने का प्रोसेस है। लेकिन असम गवर्नमेंट क्या कर रहा था मई महीने में, स्पेशली पूरे असम में एक ही रात में ऐसा असम पुलिस के जरिए वहां पे रेड किया गया, बहुत सारे लोगों को पिकअप किया गया। जो लोग पिछले टाइम में डिटेंशन कैंप में थे, जो कंडीशनल बेल में घर में मौजूद थे, उन लोगों को घर से पकड़ के लाया गया था। और घर से पकड़ के लाने के बाद जब उसका फैमिली जो कंसर्न पुलिस स्टेशन में ढूंढने गए थे, तो कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न एसपी कुछ भी बात जो उसको बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम पर पकड़ के लाया था, उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। तो एक ह्यूमन क्राइसिस ऐसा पूरे असम में क्रिएट हुआ। तो हम लोग एपीएमसो आ गए, हम लोग एपीएमसो हो, आमसो, जितना भी असम में माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सब हम लोग आगे आके हम लोग इसका विरोध किया। क्योंकि देखिए असम में हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम में जो भी मुसलमान लोग हैं वो बांग्लादेशी। दिस इज अ नैरेटिव। हम लोग भी एज ए माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम क्लियरली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से बोलते हैं कि असम में अगर कोई बांग्लादेशी हो, कोई भी फॉरेनर हो, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हमारा 100% कोऑपरेशन रहेगा। लेकिन आज जो असम में कोड हुआ था 1971 25 मार्च, जो असम का सिटीजनशिप का जो कट ऑफ डेट है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उससे पहले का कोई भी लोगों को, किसी भी लोग को अगर सरकार बांग्लादेशी के नाम पर आज जो अत्याचार कर रहा है, स्पेशली असम का मुसलमान को ऐसा एक सिचुएशन में डाला जा रहा है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स आर गोइंग टू बी स्टेटलेस। लोगों को घर से पकड़ा गया, फैमिली को कुछ नोटिस भी इशू नहीं किया गया, उन लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया, अरेस्ट का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, डिटेन का ग्राउंड कुछ नहीं बताया गया, पकड़ के लेके गया। 2-3 दिन बाद मीडिया में न्यूज आया, जो लोगों को पुलिस नलबारी से, सिरान से, कोकराझार से, नौगांव से पकड़ के लेके गए थे, उन सबको इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो नो मैंस लैंड एरिया है उस पे देखा गया। तो ये न्यूज आप सब लोगों ने देखा होगा, उसको असम सरकार या भारत सरकार पुश बैक बोल रहे थे। लेकिन आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोग ये क्लियरली बोलते हैं, एक बंदे असम में सपोज एक फैमिली है, उस फैमिली से एक बंदे को बांग्लादेशी बोलकर पुलिस उठा के बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंक देते हैं। जैसे मतलब कोई नेबर के घर में ऐसे कोई कुछ पूरा फेंकते रह रहे, ऐसे बांग्लादेशी होकर इंडियन मुसलमान को थ्रो कर रहे हैं। एक फैमिली का एक लोग बांग्लादेशी है, लेकिन बाकी 10 लोग, बाकी 5 लोग कैसे इंडियन है? आप सबको पता है असम के ग्वालपारा में एशिया के अंदर सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप है। डिटेंशन कैंप पे आज
कितने सारे लोगों को बंद करके रखा गया है उस डिटेंशन कैंप पे। अगर किसी का वहां पे डेथ होता है तो उसको फिर से वापस उसका इंडियन फैमिली के पास लेके आ जाता है डेड बॉडी। तो दिस इज ए नैरेटिव। तो इस पुशबैक जो किया गया था, असल इस पुशबैक के ऊपर हमारे पास आदिल अहमद साहब है, डिटेल में बोलेंगे। तो ये जो पुशबैक किया गया था ये टोटली इलीगली किया गया था, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर नैरेटिव क्रिएट किया गया कि असम में जो भी मतलब मुसलमान है वो मैक्सिमम बांग्लादेशी है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है असम का सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी की जरिए। तो इस चीज का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसके ये बात हम पूरा देश तक ले जाना चाहते हैं कि असम का जो भी मुसलमान है वो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है। कोई भी अगर एनीवन अगर कोई बांग्लादेशी है, फॉरेनर है, उसको आप लीगली डिपोर्ट कीजिए, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर, फॉरेनर के नाम के ऊपर जो वहां का सालों से असम में रह रहे 100 साल का इतिहास है, उसके ऊपर अगर कुछ भी अत्याचार होगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग डेमोक्रेटिकली फाइट करेंगे, लीगली भी फाइट करेंगे। और उस बेट को लेकर हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट तक जाने को बोला है और गुवाहाटी हाई कोर्ट में एबीएमसू ये पूरा पुशबैक का मुद्दा लेके हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किए हैं और वो केस भी हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट में चल रहा है। ऑनरेबल आदिल अहमद साहब पूरा केस देख रहे हैं, देश का सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े सर देख रहे हैं, असम में एडवोकेट ए रज्जक हुए देख रहे हैं। तो हमारा ये फाइट आगे रहेगा। मत एक ही है, मतलब असम का जो भी जेन्युइन इंडियन मुसलमान है उसको स्टेटलेस करने का जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ से डिमांड रखते हैं। तो अभी असम में रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, बुलडोजर का जो चल रहा है असम में अभी, अब सबको पता है 1954 टू 2007 इस सालों में ब्रह्मपुत्र एंड इन इट्स ट्रिब्यूटरीज 2.8 मिलियन बीघा लैंड इरोशन में कटे गए थे, नदी में चला गया था 2.8 मिलियन बीघा लैंड। और मैक्सिमम विक्टिम ऑफ दिस इरोशंस वर मुस्लिम फैमिलीज। यू ऑल नो दैट असम के जो भी मुस्लिम फैमिलीज है ऑल आर डिपेंड, मतलब सब मैक्सिमम कल्टीवेशन में डिपेंड करते हैं। तो मैक्सिमम विक्टिम हुए थे असम का मुस्लिम फैमिलीज। तो ये लोग आज सालों से अपना जमीन ब्रह्मपुत्र में लेके चला गया, ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में चला गया। तो वो लोग अपना जो लैंडलेस हो गया, तो वो लोग जाके कहां पे रह रहे थे, किसी सरकारी जमीन पर रह रहे थे। तो राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और गवर्नमेंट इज डीपली बाउंड टू प्रोवाइड लैंड एंड शेल्टर टू एवरी लैंडलेस एंड शेल्टरलेस फैमिली ऑफ इंडिया। लेकिन जब से असम में बीजेपी गवर्नमेंट आए, स्पेशली जब से डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम का सीएम बने, असम में जितना भी इरोजन इफेक्टेड लैंडलेस लोग हैं जो आज सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे थे, उसमें से सिलेक्टिवली चुन के मुस्लिम फैमिलीज को बुलडोजर चलाया जा रहा है, एविक्शन किया जा रहा है। दिस इज ए थ्रेट टू द वेलफेयर सोसाइटी का हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है, जो राइट टू शेल्टर है, फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर एक थ्रेट है। लेकिन हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से ये बात बोलते हैं कि असम में जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर मतलब किसी मुसलमान का घर पे नहीं, ये बुलडोजर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल का हर एक वर्ड पर ये बुलडोजर चल रहा है। राइट टू इक्वालिटी पर चल रहा है, राइट टू शेल्टर पर चल रहा है, फंडामेंटल राइट पर चल रहा है। और आज आप असम में जाइए, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5000 मुस्लिम फैमिलीज हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम देयर होम्स। आज किसी का घर तोड़ के उसको आसमान के नीचे रहने के लिए जो सरकार मजबूर कर रहा है, उसी बात में ही जो हमारा नागरिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसका पहला कंडीशन वायलेट हो रहा है। लेकिन एग्रेसिवली आज हिमंत बिस्वा शर्मा जी मतलब पॉलिटिकली ये एविक्शन ड्राइव का जो मुद्दा है वो यूज कर रहे हैं, वो डेमोलिशन यूज कर रहे हैं, बुलडोजर यूज कर रहे हैं और उसका हम लोग विरोध करते हैं। असम में डेमोक्रेटिक लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता है आज कुछ दिन पहले धुबुरी में ऑलमोस्ट 1000 फैमिलीज को एविक्ट किया गया और ये पूरा जमीन अदानी को हैंड ओवर कर रहा है कि वहां पे थर्मल पावर प्लांट अभी बनने वाला है। तो असम का मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से भी ज्यादा वहां पे आज अदानी जैसे लोगों का जो मतलब बिजनेस जो स्वार्थ है उसको ज्यादा वहां पर मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो इसलिए आज एबीएमसो ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन हम लोग दिल्ली तक चल के आए हैं। हमारा क्लियर मुद्दा है, आज सरकार जो भी कर रहा है दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन।
और इसके अगेंस्ट में हम एबीएमसू पूरे असम में हम लोग मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं। और आज यही मूवमेंट हम दिल्ली तक लेके आए। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेमिनार है, हम हमारे कुछ गेस्ट को हम लोगों ने बुलाया है। वो लोग हमारे एबीएमसू का जो भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स है उन सबको यहाँ से एड्रेस करेंगे। और स्पेशली आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये पूरा असम का 1.5 करोड़ मुसलमान आज देख रहा है कि व्हाट दे आर सेइंग इन दिल्ली। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो ना हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा असम का लोग इसमें देख रहे हैं। दोज हु वर इन फेवर ऑफ एविक्शन, दोज हु आर अगेंस्ट एविक्शन, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन हमारा क्लियर मुद्दा है, क्योंकि संविधान की संवैधानिक हक के ऊपर जब खतरा आ रहा है, संविधान के ऊपर जब खतरा आ रहा है, तो ये जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, हम सबको एकजुट होकर ये संघर्ष आगे लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 21 लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी आज असम के मुसलमान का जो भी लैंडलेस लोग है उसका खतरे में है। फॉरेनर बोल के, बांग्लादेशी बोल के अपने ही देश के सिटीजन को असम सरकार अपने ही देश की जमीन में डिटेंशन कैंप पे बंद करके रखा है। कोई करता है कभी किसी दुनिया में किया है जो अपने देश के नागरिक को बाहरी बोल के, फॉरेनर बोल के अपने ही देश में जेल में बंद करके रखा है? दिस इज हैपनिंग ओनली इन असम। We supported NRC because हम लोग चाहते थे कि NRC पर खत्म हो जाए। NRC में जब फाइनल लिस्ट निकला उसमें 19 लाख लोगों का नाम था, उसमें मैक्सिमम 3, 4, 5 लाख मुस्लिम होगा। इतने सालों से ये मुद्दा चला रहा था कि असम में लाखों मुसलमान बांग्लादेशी है, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो भी NRC हुआ उसमें सब क्लियर हो गए। लेकिन अभी जब NRC का फाइनल लिस्ट निकला तो NRC का काम अभी पेंडिंग कर दिया, क्योंकि दे वर टारगेटिंग 50 लाख मुस्लिम का नाम बाहर हो जाएगा। लेकिन हम लोग लड़े, हम लोगों ने हमारे लोगों के पास गया, जिसको जरूरत था, हेल्प का जरूरत था, उसको हेल्प किया। हम लोग खड़े हुए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेशी वाला मुद्दा खत्म हो जाए। पूरे देश में मुद्दा चला रहा है कि असम में बांग्लादेशी रह रहे हैं। हम लोग यहाँ से ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, असम में जो भी मुस्लिम्स है उसका हिस्टोरी, असम में आज 100 साल पुराना हिस्टोरी है। मैं एक बात बोल के मेरा बात खत्म करूंगा। 1872 में जब असम में ब्रिटिश इंडिया में जब पहला सेंसस हुआ था, उसमें उस टाइम का जो अनडिवाइडेड ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी धुबरी, कोकराझार, चिरांग, बंगाईगांव एंड ग्वालपारा इस 5 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, उसमें 1872 में 89,960 मुस्लिम्स हुआ करते थे। पूरा देश के अंदर मुसलमान का जो मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है ऑलमोस्ट 33% है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 2011 के सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में 35 लाख मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन 2011 का सेंसस में इस 5 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 25 लाख मुस्लिम है। सर मतलब क्या है? दिस इज ए नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि असम का मुसलमान मैक्सिमम बाहरी है, बांग्लादेशी। लेकिन इस नैरेटिव से हम लोग मतलब जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के हम लोग लड़ेंगे। आज फॉरेनर्स एक्ट 1946 का जो सेक्शन 9 है उसका मतलब मिसयूज करके एक किसी बंदे को पकड़ के आज फॉरेनर का मतलब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस रेफरेंस केस भेजा जा रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, बॉर्डर पुलिस आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, और असम पुलिस इज वर्किंग लाइक ए पॉलिटिकल टूल ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकल टूल ऑफ हिमंत बिश्व शर्मा। तो ये हम लोग आज क्लियरली यहाँ से बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। पाकिस्तान चले जाओ ऐसा कमेंट शुरू कर देते, तो मतलब चारों तरफ से आज मुसलमान का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो भी आज खत्म हो रहा है। और एबीएमसू, ऑल पीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, असम का मुसलमान और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका भी जो प्रेसिडेंट था लफीकुल इस्लाम अहमद, वन ऑफ द लीडिंग माइनॉरिटी वॉइस ऑफ असम, who was shot dead in 2017 in the heart of Kokrajhar city by 12 gunshots। 12 गोली मार के लफीकुल इस्लाम अहमद को हत्या किया गया था। वन ऑफ द लीडिंग वॉइस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ असम। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी हुआ, लेकिन आज ऑलमोस्ट 8 years हैव बीन पास, आज तक लफीकुल इस्लाम अहमद का जो हत्यारा था वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो असम का मुसलमान का लीडर को ऊपर गोली मारा गया, उसको आज आप लोग अरेस्ट नहीं कर पाए। तो असम का मुसलमान के साथ क्या सुलूक हो रहा है आप देखिए। 2023 में मेरे घर पे उग्र जो राइट विंग्स वालों ने अटैक कर दिया था विद द स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम। माय फैमिली ये फेस किया था। तो असम में एबीएमसू वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल ऑफ असम बोल के हम यहाँ तक आए, और हम एबीएमसू भी इतना सफर कर चुके
इस पूरे हमारा जर्नी में ये आप सब यहाँ पे बैठ के इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग आपके सामने एक बात रखते हैं कि हम लोग ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो काम हेमंत बिश्व शर्मा जी कर रहे हैं, जो मतलब एग्रेसिवली जो दबाने की कोशिश किया जा रहा है, वो जो वहाँ का जो डेमोक्रेटिक आवाज को हम इतने जल्दी से अपनी आवाज दबने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने इन्वाइट किया था उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र के ऑनरेबल एमपी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस इन द लोकसभा, महबुल्ला नकवी साहब, और हमारे पास मौजूद है। और नकवी साहब को एक असम का जो भी टेलीविजन उसमें जो पत्ता वाला लोग भी थे, उसके घरों पे भी बुलडोजर चलाया गया, पूरा गांव को मतलब एक भी घर नहीं था बचा। फिर वहां का लोग जो थे वो प्लास्टिक के नीचे रह रहे थे, पूरा रात बारिश हो रहा था, वहां का बच्चा रात को छतरी लेके अम्ब्रेला बारिश से बचे हुए से बैठे थे। फिर उन लोगों को घर जाने के लिए एक ही रास्ता था, ओनली एक ही रास्ता। तो उस दिन सुबह क्या हुआ, असम पुलिस और असम फॉरेस्ट वाले आए, आके वो रास्ता बुलडोजर से खोद दिया। फिर वहां पे लोगों ने पूछा कि केस ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आप लोग खोद रहे हो रास्ता, हमारे पास सामान हम कैसे लेके जाएंगे, कोई मदद लेके आ रहे हो, मदद कैसे देंगे। तो उसमें जरब हो गया और असम पुलिस ने वहां पे विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस एक शायद 22 साल का साकुआर अली को सोफिस्टिकेटेड वेपन से गोली मार दी। उसका कोई चांस नहीं है अभी तक कोई चांस नहीं। एक लड़के को मार दिया पुलिस, ना वहां पे लाठीचार्ज हुआ, ना टीयर गैस हुआ, ना कोई मैजिस्ट्रेट था वहां पे, लेकिन उसको गोली मार दिया विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज साकुआर अली जिसके जैसा आज से आप लोग 2021 में 23 सितंबर को दरौंग जिले के गोरुबुदी में मौजूद लोग को गोली मारा गया। गोली मारते ही मारने के बाद उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर कूदा गया, लाठी से मारा गया। काजीरंगा में 2016 में ऐसा सिस्टेमेटिकली जब घर तोड़ा जा रहा है, कोई आके सामने से बोलता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको गोली मार दिया जाता है। और ये सब हो रहा है असम के मुसलमान के ऊपर, लैंडलेस मुसलमान लोगों के ऊपर, और इसका एक ही कारण है मुस्लिम आइडेंटिटी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।